हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसके ऊपर इक्वल चार्जेस है क्यू एंड क्यू, ठीक है, और दोनों को सेपरेट किया गया है 12 डिस्टेंस से, और इस दोनों के मिड पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है जिसका जिसका जो चार्ज है जिसके ऊपर माइनस क्यू है और उसका मास क्या है, स्मॉल एम है, इसके मिड पॉइंट पे है। तो क्या किया गया है यहाँ पे कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग अगर बहुत माइन्यूट डिस्प्लेस करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो क्या इसके लॉन्ग अगर डिस्प्लेस करते हैं ऊपर नीचे कहीं भी और डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो क्या डिस्प्लेस करने के बाद क्या ये चार्ज पार्टिकल SHM करेगा, और अगर SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड निकालना है अगर SHM कर रहा है तो। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो हम लोग मानते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे y डिस्टेंस पे ले जा करके एक डिस्प्लेस दे दिए हैं, डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, ठीक है, तो यहाँ पे y डिस्टेंस पे, और अभी हम जस्ट बात किए कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो कंडीशन क्या होगा, y इज वेरी वेरी लेस देन l के कंपेरिजन में जो है y बहुत छोटा है, ठीक है। तो ऐसे इसको डिस्प्लेस कर दिए ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेस जैसे ही किए तो देखो जब यहाँ पे था तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, देख लो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर, तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। लेकिन जब y डिस्प्लेस कर दिए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, तो अब इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स देखते हैं हम लोग कितना होगा, ठीक, मैं ऐसे देखते हैं। और हम लोग मान लेते हैं कि ये ऑब्वियस सिमेट्रिक है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा। अब देखो ये L है और ये Y, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा √L² प्लस Y²। यहाँ तक अब सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये है। अब बात करेंगे, अगर इसको चाहो तो स्मॉल r ले लो, बाद में इसको पुट कर देंगे इस डिस्टेंस को। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग, उसी तरीके से ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग, और फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो जो तो इस सिचुएशन में अभी जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके ऊपर F नेट कितना लगेगा वो लिख लेंगे। F नेट जब लिखने जाओगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, तो देखेंगे जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो F cos थीटा इधर और F sin थीटा राइट में और F sin थीटा लेफ्ट में, तो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और वर्टिकल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2F cos थीटा। अब हम लोग F का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, F का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय R², और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या ले लिए थे, R ले लिए थे, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y/r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा Q/r का T, ठीक है, ये F नेट हो जाएगा। अब देखो, और F नेट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, डिस्प्लेस किधर किए थे पार्टिकल को, ऊपर की तरफ, और F नेट जो फोर्स लगा किधर, नीचे की तरफ। मतलब क्या देख रहे हो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर ये सेम सिचुएशन नीचे करते हो ऐसा ही होता ऊपर की तरफ, मतलब जब भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है तो क्या हम बोल सकते हैं उसमें SHM का टेंडेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स F नेट रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेस ऊपर किए और नेट फोर्स नीचे लग गया, मतलब अब ये जैसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे फिर अपने पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये यहाँ इसके बाद ऐसी इस तरीके से SHM करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे SHM करेगा, ठीक है, यहाँ पे y भी हो जाएगा, इसके बाद ऐसे SHM करेगा, और ये आपका मीन पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0, तो इस पोजीशन के बाद ऊपर नीचे ऐसे SHM करेगा। और तो अगर SHM कर रहा है तो अब हम फोर्स का इक्वेशन थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, हम यहाँ से भी देख सकते हैं और फोर्स का इक्वेशन से भी बता सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ SHM है। अभी तो बाय एनालिसिस बोल दिए कि हाँ ये SHM करेगा, लेकिन फोर्स के इक्वेशन से भी बोल सकते हैं कि ये SHM करेगा। और R का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L² Y² का होल पावर 3/2। कंडीशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब y इज लेस देन l,
तो अगर इसमें से अगर हम लोग क्या करें, एल स्क्वायर को बाहर लेके आए, एल स्क्वायर कॉमन ले, तो एल स्क्वायर जब 3 टू द पावर 2 से बाहर आएगा तो ये बनेगा आपका के क्यू बाई एल क्यू, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। अगर ये बहुत छोटा है तो इस टर्म को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे और ये y ऊपर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, के क्यू वाई स्मॉल क्यू बाई एल क्यू, और ये क्योंकि निग्लेक्ट हो गया तो ये 0 हो गया। तो क्यों निग्लेक्ट हुआ, क्योंकि y इज वेरी वेरी लेस देन एल। ठीक है, ये आपका एफ नेट हो गया। अब देखिए, अगर रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में अगर आपको आइडिया होगा, किसी को भी पता होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स में अगर हम बात करें, उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, वो इस फॉर्मेट का होता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो x और y है तो y, इस टाइप के फॉर्मेट का। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखिए, इस फोर्स के इक्वेशन से अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा हमारा के क्यू बाई एम एल क्यू इंटू वाई। ठीक है, देखिए बहुत जगह यहाँ पे माइनस वाई होगा, तो हम माइनस वाई क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम इसको मान ही के चल रहे हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर माइनस लेके चला है, लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको मान लिए हैं और ये मान लिए कि आप प्रूव करके देख लें कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट्स व्हाई हम माइनस नहीं लिखे हैं। ठीक है ना। तो जब इसको और इसको कंपैरिजन करोगे ऊपर ये दोनों इक्वेशन को, ये वाला टर्म ही आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर। यही तो क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा कितना हो गया आपका, ओमेगा हो गया अंडर रूट के क्यू बाई एम एल क्यू। अगर आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, सब कुछ आ गया, तो क्या आप टाइम पीरियड नहीं निकाल लोगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 बाई ओमेगा, और यहाँ से जब वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये 2 पाई और ये पलट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एम एल क्यू बाई, और हर जगह 2 था तो यहाँ पे 2 एक मिस हो गया था, 2 लगा देना, ठीक है ना। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 के, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपसे, क्या बता दें, रिंग एक ले लो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, और उसको अगर डिस्प्लेस कर दें, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर उसको डिस्प्लेस कर दें तो क्या उसके ऊपर जो फोर्स, क्या वो एसएचएम करेगा, अगर एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये चीज़, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, और आई थिंक आपको ये अच्छा लगा। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।